To be honest with you guys, I was refused 2 times, and the third time I got my dent, and I was getting refusal. तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहाँ पे कमी है. तो वो चीज़ सर ने मेरे को बहुत ही सही तरीके से बताई. तो इसलिए मैं टू बी ऑनेस्ट वही गलती थी, वही 2 चीज़ें मेरे साथ हुई सर इंटरव्यू पे, और उसी ने आज जो है वीज़ा आके दिया सर. जब इन्होंने मुझे बोला कि सर वही 2 लाइंस जो आपने बोली थी मैंने बताई, तो उसका माथा खनका, उसने सीरियसली लिया और मेरा ही हैज गॉट हिज F1 वीजा, स्टूडेंट वीजा यूएस का इनका स्टैम्प होके आ चुका है. पहले तो मैं भी ये चीज़ जो था देखता रहा पहले अपने सर पासपोर्ट को कि सच में लगा है यूएस का ये. तो मैं सभी को भी बोलूंगा कि यूएस का वीजा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई परसेंटेज, अभी कितनी भी सप्ले आए, स्टोरी लाइंस, दैट्स इट. कितने भी साल का गैप है, हमारा 21 ईयर के गैप के साथ वीजा आया. पूरे इंडिया में सिर्फ हमारा ही आया है. 5 ऑफर लाके दिए थे, I-20 लाके दिए. कोई जो है ओरिजिनल मैंने नहीं दिया था, सिर्फ स्कैन कॉपीज जो भी रिक्वायरमेंट थी मैंने वो सभी सबमिट कर दिया. कि जो हमने आपको पेमेंट वगैरह बोली थी बिल्कुल सर स्टार्टिंग में जब आए थे जी, तो वही हुआ. कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आपसे मांगा गया या कुछ? नथिंग, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है. इवन कोई भी पेमेंट मुझे ऐसी नहीं लगी जैसे मैंने बाहर कंसल्टेंट, तो मैंने बाहर भी पूछा था. हाँ. पहली पेमेंट ही उनकी ऐसी थी कि मतलब मुझे लगा कि यार ये क्या कर रहा है, लेकिन जो उसकी फीस थी वो ऐसी फीस है कि गाइस आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हो उतनी फीस में. एंड ऑल दोज गाइस हु हैज बीन लुकिंग टू स्विच, आई थिंक दिस इज द बेस्ट प्लेस टू हैव. जितने मर्चेंट नेवी वाले हैं, इफ यू वांट अ मास्टर डिग्री या फिर आप चाहते हो कि लैंड में यार किस तरह से हम जा सकें, यू कैन मीट सर एडुकॉम, डीफोर्स एडुकॉम इमिग्रेशन. कोई भी इफ यू वांट टू गो टू आईटी एंड मेडिकल किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो वी कैन डेफिनेटली सपोर्ट यू. इंटरव्यू प्रिपरेशन में, एप्लीकेशन, I-20 सारा का सारा प्रोसेस हम दे. जब तक आपके हाथ में ये पासपोर्ट नहीं आ जाता हम आपके साथ हैं. वेलकम टू डीफोर्स एडुकॉम. सो आई हैव संदीप सिंह फ्रॉम जम्मू. Thank you sir. So you can he has got his F1 वीजा, स्टूडेंट वीजा यूएस का इनका स्टैम्प होके आ चुका है. इंटरव्यू इनकी हुई थी क्रैक 15 दिन पहले. Right sir. And he is all set to fly to USA and he is here to share his experience. So Sandeep ji, please tell us something. First of all sir, thank you very much, and your team has supported me a lot. And to be honest with you guys, I was refused 2 times, and the third time I got my dent, and I served in Merchant Navy. And all those guys who has been looking to switch, I think this is the best place to have. I have been looking for master's degree to go on land jobs, so Sir guided me very well. And to be honest, I was little confused after my refusal what to do. I had no choice, but after talking to him, I really got me that plan that how you have to go for that. So sir, again thank you very much for that. Welcome. तो ये जम्मू से अपने फादर के साथ आए थे, तो जम्मू से अमृतसर ये आए, तो पहले आप ये क्लियर कर दो आपको कितनी बार चक्कर तो नहीं लगाने पड़े ज़्यादा? No, I actually, to be honest, this is the second time I'm coming here. Only first attempt, I think I have visited this office, and after that I got my visa. ये आए थे, स्कैन कॉपीज देके गए, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमने नहीं लिया इनसे, राइट? बिल्कुल सर, कोई डॉक्यूमेंट जो है ओरिजिनल मैंने नहीं दिया था, सिर्फ स्कैन कॉपीज जो भी रिक्वायरमेंट थी मैंने वो सभी सबमिट कर दिया था. एंड ड्यूरिंग लास्ट 2 मंथ्स जितनी बार भी इनको जरूरत पड़ी, आई थिंक मैंने खुद बात करी है. बिल्कुल. तो इट वॉज लिटिल डिफिकल्ट फॉर अस, बट वी ट्राइड आवर बेस्ट टू सपोर्ट हिम. जब इन्होंने बताया कि इनकी रिफ्यूजल, मैंने सबसे पहले I-20 देखी है इनकी. बिल्कुल. यूनिवर्सिटी की दिक्कत थी या और दिक्कत थी, हमने इनकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करी. कितने ऑफर आ गए हमारे पास? सर आई गॉट 5 एक्सेप्टेंस. 5 ऑफर हमने इनको लाके दिए. फिर I-20 लाई. I-20 बिल्कुल सर. फिर हमने देखा कि कौन सी I-20 बेस्ट है. फिर मैंने रिटर्न में इनने जो भी इनके आंसर्स थे जो इन्होंने पिछली 2 इंटरव्यूज में बोले थे, मैंने इनको वर्बली नहीं, मैंने बोला मुझे लिख के दो. फिर हमने करेक्ट किए सर. बिल्कुल. तो आफ्टर हिज इंटरव्यू इन्होंने मुझे सीधा नहीं बताया कि सर मेरा वीजा हो गया है. He was trying to play a prank with me. Right. Little, I just wanted to give a surprise because I was surprised too when the visa officer said your visa is approved. मेरे को तो पहले तो मेरे क्वेश्चन भूल गए उस टाइम. मेरे को सर ने वीजा ऑफिसर ने क्या क्या पूछा था, टू बी ऑनेस्ट मैंने बाद में रिकैप किया. अच्छा ये चीज़ क्योंकि उस टाइम मैं था बस वीज़ा उन्होंने पासपोर्ट रखा है और मैं बस निकलूँ वहाँ से निकलूँ. तो ये चीज़ मैं जरूर बोलना चाहूँगा कि थैंक्स अ लॉट एवरीबडी है. काफ़ी मैम से लेके सर तक जितने भी हैं यहाँ पे सब ने मेरे को हेल्प किया. और टू बी ऑनेस्ट अगर
आप लोग देख ही सकते हो, कोई झूठ नहीं बोल रहा सच है। और पहले तो मैं भी ये चीज़ जो था देखता रहा पहले अपने सर पासपोर्ट को कि सच में लगा है कि नहीं लगा। और दूसरी ये चीज़ भी थी, सी आई हैव बिन टू यूएस, मैंने सर को भी बताया था कि सर मैं यूएस होके भी आया हूँ, लेकिन फिर भी आई वॉज गेटिंग रिफ्यूजल। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहाँ पे कमी है। तो वो चीज़ सर ने मेरे को बहुत ही सही तरीके से बताई, तो इसलिए मैं आई वुड लाइक टू थैंक। मैंने इनको एक ही चीज़ समझाई, सारा शब्दों का खेल है, कुछ वर्ड्स पे हमने प्रेशर देना। जब इन्होंने मुझे बोला कि सर वही 2 लाइंस जो आपने बोली थी मैंने बताई, तो उसका माथा खनका, उसने सीरियसली लिया और मेरा बोल गया। सो आई वाज सो ग्लैड। तो मैं आप सभी को भी बोलूँगा कि यूएस का वीज़ा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, कोई परसेंटेज, अभी कितनी भी सप्लियाँ हैं, स्टोरी, लाइन्स, दैट्स इट। कुछ नहीं देख रहे आजकल, वो DS 160 भी नहीं देख रहे, डॉक्यूमेंट छोड़ो, वो DS 160 भी नहीं देख रहे। अगर आपकी स्टोरी जेन्युइन है एंड शब्दों का खेल है, आप वही लाइन बोल रहे हो लेकिन आप कुछ वर्ड्स पे अगर जोर नहीं दे रहे तो उनको समझ नहीं आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर तो वो इंडियन है तो मे बी वो समझेगा, लेकिन अगर वो फॉरेनर है तो वो समझ ही नहीं पाएंगे। तो लास्ट टाइम आपके पास कौन था जिसने अप्रूवल करा, इंडियन था? नो, ही वाज अमेरिकन सर। पहले 2 अटेम्प्ट में फर्स्ट वाज एशियन गाय, एशियन, सेकंड वाज डीडी ऑफिसर। सेकंड इंटरव्यू मेरा काफी अच्छा था। अच्छा। लेकिन लास्ट में आके जैसे मैंने आपको बताया, लास्ट में कुछ आई डोंट नो, शी वाज लिटिल कंफ्यूज। उसके बाद जो था उन्होंने मेरे को थोड़ा रिफ्यूजल बोला कि यू कैन अप्लाई नेक्स्ट टाइम। लेकिन थर्ड टाइम ही वाज अमेरिकन पर्सन एंड ही वाज रियली नाइस गाय। I was looking at me and my profile, he checked each and everything। उन्होंने मेरा पासपोर्ट देखा, वीज़ा जो लगा हुआ था ऑलरेडी वो भी देखा, स्टैम्प्स देखी, that I've been to so many countries, तो उसके रिगार्डिंग उन्होंने पूछा। तो एक चीज़ मैं सर ऐड करना चाहूँगा, मेरे को जो लगा कि ये जो स्टेटमेंट है ना, नेवर गिव अप, यू शुड बिलीव ऑन इट। क्योंकि मैं जैसे 2 टाइम रिफ्यूज़ हो गया सर, तो मेरे में था कि यार कहीं ना कहीं बीच में आता नहीं, एक अटैम्प्ट हो। तो उसके बाद जो है सर के पास आया। मैं तो वैसे ही सेलर हूँ, और सेलर तो पता ही यार आप लोगों को, जितने मर्चेंट नेवी वाले हैं, इफ़ यू वांट अ मास्टर डिग्री या फिर आप चाहते हो कि लैंड में यार किस तरह से हम जा सकें, यू कैन मीट सर एडुकॉम, डीफोर्स एडुकॉम इमिग्रेशन। कोई भी इफ यू वांट टू गो टू IT एंड मेडिकल, किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो वी कैन डेफिनेटली सपोर्ट यू। इंटरव्यू प्रिपरेशन में, एप्लीकेशन, I-20, सारा का सारा प्रोसेस हम, जब तक आपके हाथ में ये पासपोर्ट नहीं आ जाता, हम आपके साथ हैं। चाहे आप बॉम्बे से हो, दिल्ली से हो, गुड़गांव से, कहीं से भी हो, आपको बार बार विजिट करने की भी नहीं ज़रूरत। ये भी एक ही दिन आए थे, वो अपनी मर्जी से आए, हमने नहीं बुलाया था। हमने बोला था चाहे स्कैन डॉक्यूमेंट भेज दो, आने की भी नहीं जरूरत। लेकिन जैसे कि हम इंडियन से एक बार बंदे को फेस टू फेस मिलना चाहते, तो ये भी आए थे। मैं भी आया था इसीलिए। और ये गाइस मेरा सेकंड डे है, मैं ये सेकंड टाइम यहाँ पे आ रहा हूँ। इससे पहले मैं एक टाइम जब सर से विजिट किया था, फर्स्ट टाइम मीट थी वो, अभी सेकंड टाइम है। और अभी आपके सामने वीजा लेके 5 ऑफर लाके दिए थे, I-20 लाके दिए थे। और एक चीज और क्लियर कर दो कि जो हमने आपको पेमेंट वगैरह बोली थी, बिल्कुल सर, स्टार्टिंग में जब आई थी, तो वही हुआ, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं आपसे मांगा गया या नथिंग, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। इवन कोई भी पेमेंट मुझे ऐसी नहीं लगी जैसे मैंने बाहर कंसल्टेंट, टू बी ऑनेस्ट है, मैं सर्च तो हर जगह करते हूँ, बिल्कुल, तो मैंने बाहर भी पूछा था। पहली पेमेंट ही उनकी ऐसी थी कि मतलब मुझे लगा कि यार ये क्या करते हैं। तो उसके बाद जब मैंने आपसे बात की, एक तो ऐसे आप थोड़े से ना कंफर्टेबल करते हो, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गया सर के साथ। जो मैं बोलना चाहता था सर ने अच्छे से सुना। ये नहीं है कि आपने पहले ही बताना शुरू कर दिया, आपने 2 चीज़ें पहले सुनी, फिर आपने अपना जो है बताया मेरे को कि यहाँ पे आप गलती कर रहे हो। टू बी ऑनेस्ट वही गलती थी, वही 2 चीज़ें मेरे साथ हुई सर इंटरव्यू पे, और उसी ने आज जो है वीज़ा आके दिया। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू अप्लाई फॉर स्टडी वीज़ा। एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, इस टाइम कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं, कोई वर्क परमिट नहीं। अगर आप किसी भी देश में, US नहीं, कहीं भी जाना चाहते हो ना, कोई PR नहीं है, कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं है, कोई वर्क परमिट नहीं है आफ्टर कोविड। इस टाइम सिर्फ स्टडी वीज़ा मिल रहे हैं। एंड US का स्टडी वीज़ा यूनिवर्सिटी एंड आपकी इंटरव्यू प्रेपरेशन पे मैटर करता है। आपकी परसेंटेज कम है, कितने भी साल का गैप है, हमारा 21 ईयर के गैप के साथ वीज़ा है। पूरे इंडिया में सिर्फ हमारा ही आया है इतने गैप के साथ, तो एजेंट वैसे मना कर देते हैं। मेरे पास कुछ लोग हंसते हैं कि 7 साल के बाद नहीं आता, हमारा आया है यार, आके देखो आप। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। सो दैट्स इट। जेन्युइन फी में बड़ी सी नॉमिनल फी है हमारी, कोई फी नहीं है, फ्री वाला ही काम है। फी भी जो यूनिवर्सिटी की इनकी, बिल्कुल सर। टू बी ऑनेस्ट मेरा ये एक मिथ था, आपको अब सर बोलने दो मेरे को। मेरा एक मिथ था कि ज़्यादा यूनिवर्सिटी की फीस होनी चाहिए, स्कॉलरशिप आपके पास होनी चाहिए, तभी आप जो है US एम्बेसी में विजिट करो। मेरा ये मिथ था सर।
लेकिन जब मैं यहाँ पे आया मैंने अपनी एक्सेप्टेंस देखी, मैं फिर भी बिलीव नहीं कर रहा था कि मैं इस यूनिवर्सिटी पे जाऊँ। नो डाउट यूनिवर्सिटी वॉज गुड, लेकिन जो उसकी फ़ीस थी वो ऐसी फीस है कि गाइस आप यहाँ पे कोर्स कर सकते हो उतनी फीस में। तो यूएस जाना और उस फीस में जाना, दैट वाज आई वुड लाइक टू से मतलब इट वाज ट्रेमेंडस एफर्ट फ्रॉम यू। जो फीस है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं इसलिए आई कैन अफोर्ड, जितना मैंने कमाया है अभी तक फ्रॉम माई जॉब मैं उसी से कर सकता हूँ उसको, नो प्रॉब्लम एट ऑल। मुझे मेरे फादर से पूछने की जरूरत नहीं है कि पापा मेरे को और पैसे चाहिए। तो ऐसी फीस जो है मैं बोलूँगा बिल्कुल, इसके लिए मैं सर थैंक यू करना चाहता हूँ। इन्होंने बस 2 यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन फी हमने पे करी थी, बाकी सारे ऑफर हमने फ्री ला के दी। I-20 सारी फ्री ला के दी, सिर्फ एक I-20 पेड थी जो हमने नहीं ली, क्योंकि हमने खुद ही बोल दिया कि हमारे पास और ऑप्शन है, हम क्यों खर्चा करें। ठीक है, ये आपकी प्रोफाइल के ऊपर है। अगर आपकी प्रोफाइल पे हमें कॉन्फिडेंट है ना यार तेरे तो फ्री में सारे ऑफर आ जाने I-20 आए, नहीं कोई चक्कर नहीं है। हाँ, अगर प्रोफाइल का कुछ ऐसा सीन है कहीं पे करना पड़ेगा तो वो तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस इज रिक्वायरमेंट फ्रॉम देयर। सो बिल्कुल नॉमिनल फी है हमारी, आप कॉल कर सकते हो, हमारे अमृतसर ऑफिस मिलने आ सकते हो, नहीं आना जस्ट स्कैन डॉक्यूमेंट्स दीजिए, बाकी हम बैठे हैं। जब तक पासपोर्ट नहीं आएगा हम आपके साथ हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सर, थैंक यू।